बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद, मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। किसकी कितनी नशिस्तें, बढ़तरी के दावे, इत्तेहाद की बातें, वोटिंग टर्नआउट कितना, और कराची का पारा के आगाज पर सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिंध का बल्दियाती मार्का कराची से नताइज आने का सिलसिला जारी। बोल न्यूज को शहर कायद की 246 यूनियन काउंसिल्स में से 78 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हो गए हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक कराची वालों ने जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार किया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम अपनी नशिस्त जीत गए हैं। जमात इस्लामी 34 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 24 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 20 नशिस्तों के साथ तीसरी पोजीशन बरकरार है। तो कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपको बताते चलें कि सिंध का बल्दियाती मार्का कराची से नताइज आने का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज को शहर कायद की 246 यूनियन काउंसिल्स में से 78 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक कराची वालों ने जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार कर दिया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम अपनी नशिस्त जीत गए हैं। जमात इस्लामी 34 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 24 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 20 नशिस्तों के साथ तीसरी पोजीशन बरकरार है। आपको सिंध का बल्दियाती मार्के के हवाले से आगाह करते चले और बताते चले कि कराची से नताइज आने का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज को शहर कायद की 246 यूनियन काउंसिल्स में से 78 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए हैं। और कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दंगल का फातेह कौन? जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के अपनी अपनी बरतरी के दावे। जमात इस्लामी का कहना है कि औरंगी टाउन, गुलबर्ग टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, लांडी, कोरंगी टाउन समेत 100 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। जमात का बिला इश्तराक मेयर बनाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का अब तक 80 नशिस्तें जीत लेने का दावा। सईद गनी कहते हैं कराची का अगला मेयर जियाला ही होगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। लियारी टाउन, सोराब गोट टाउन में पीपी टाउन चेयर मिलाने की पोजीशन में कामयाब। लियाकताबाद टाउन और गुलबर्ग टाउन में जमात इस्लामी ने क्लीन स्वीप किया है। दोनों टाउन में जमात इस्लामी अपने टाउन चेयरमैन लाने में कामयाब है। जुन्ना टाउन में भी JI 6 नशिस्तें जीत कर टाउन चेयरमैन बनाने में कामयाब हो गई है। तहरीक इंसाफ जुन्ना टाउन में 4 नशिस्तें जीत सकी है। चन्नेसर टाउन में चेयरमैन लाने के लिए मुकाबला टफ हो गया। चन्नेसर टाउन में पीपल्स पार्टी की 4, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने 2 सीटें जीती हैं। लियारी टाउन में पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तें लेकर सबसे आगे है। सोराब गोट टाउन में PP की 6 और PTI की 1 नशिस्त पर कामयाबी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी के घर के हल्के UC3 चन्नेसर से उनके भाई फरहान गनी हार गए हैं। जमात इस्लामी के शाहिद फरहान 4155 वोट लेकर कामयाब। PTI के उम्मीदवार अकरम 2233 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि फरहान गनी 2071 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। और कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में इतनी ताख़ीर क्यों हुई? इलेक्शन कमिश्नर सिंध का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। एजाज अनवर चौहान का कहना है कि पोलिंग स्टेशन से नताइज ROs के दफ्तर पहुंच रहे हैं। ये एक गंभीर अमल है। एक UC का रिजल्ट बनाने में वक्त लगता है। हर UC के 4 वार्ड्स और औसत 20 पोलिंग स्टेशन हैं। एक भी पोलिंग स्टेशन का नतीजा ना आए तो UC का रिजल्ट मुकम्मल नहीं होता। हर RO के पास 5 UCs हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। इन इंतखाबात में RTS सिस्टम नहीं, कंप्यूटर एक्सेल पर रिजल्ट बनाया जा रहा है।
लवारिस कराची को वारिस मिल गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का शहर की तरक्की के लिए काम करने का अज़म। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने शहर कायद की तर्जुमानी की है, अवाम की परेशानियों, मसाइल और मुश्किलात को उजागर किया है। तवील अरसे तक ये जंग बका की जंग रही, हमारे घरों को जलाया गया। हम नजरियाती लोग हैं, लसानी कार्ड नहीं खेला। हमें आपस की नफरतें और तासुबात को ख़त्म करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि नताइज में ताख़ीर उम्मीदवारों में बेचैनी का सबब बन रही है। एक तवील जिद्दोजहद की, हमने लोगों के परेशानियां, मसाइल, मुश्किलात उनको उजागर किया। हम दुखी लोगों की आवाज बने और उनकी तर्जुमानी का फरीजा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दिया। हमारे घरों को जलाया गया। हम नजरियाती लोग हैं, नफरतें खत्म कर दें, तासुबात मिटा दें, लिसानियत का जनाजा निकाल दें, इसलिए हम नजरियाती लोग हैं। यही नजरियाती लोग मुकाबला कर सकते हैं फाशिस्टों का। यही नजरियाती लोग अंधेरों में रोशनी के चिराग जला सकते हैं। ताखोरी आम थी, दहशतगर्दी आम थी और बड़ी बड़ी सियासी जमातें बोरिया बिस्तर लपेट कर यहाँ से रवाना हो गई थी। कराची के 70% इलाकों में बड़ी बड़ी पार्टियां अपने कैंडिडेट इंतखाबात में खड़ा नहीं करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के कारकुन उस वक्त भी अंधेरों में रोशनी के चिराग जलाते थे। बुलेटिन में आगे देखिए, तरक्की का आगाज। जमात इस्लामी पर भरपूर एतमाद के लिए अहले कराची का शुक्रिया। हाफिज नईमुर रहमान, तमाम जुम्मेदारान और कारकुनान के लिए मुबारकबाद। सिराजुल हक ने ट्वीट में कहा कि उनकी मुसलसल जद्दोजहद रंग लाई है, जिनकी शानदार इंतखाबी पेशरफ्त शहर की तरक्की का आगाज होगा। खिदमत की नई मिसाल कायम करेंगे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फातिहाना ट्वीट लिखा, पीपल्स पार्टी ने सिंध के दूसरे फेज के बल्दियाती इंतखाबात में स्वीप कर लिया। मजीद लिखा कि जीत का निशान तीर का निशान। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में हैदराबाद के नताइज ने पीपल्स पार्टी के कारकुनान को खुशी से निहाल कर दिया है। अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद डिवीजन के 160 में से 46 यूसीस में मैदान मार लिया है। पीटीआई हैदराबाद की 17 यूसीस में कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर है। जमात इस्लामी अब तक 1 यूसी ही जीत सकी है। आजाद उम्मीदवार 3 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। हैदराबाद की 17 यूसीज में पीटीआई को कामयाबी। हैदराबाद में जमात इस्लामी 1 यूसी पर कामयाब। हैदराबाद में आज़ाद उम्मीदवार 3 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। हैदराबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार 3 नशिस्तें लेने में कामयाब हो गए। 160 यूसी के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। और सिंध के दीगर शहरों में भी पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी रहा। बदीन म्यूनिसिपल कमेटी के 14 वार्ड्स में से 12 पर पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। जिला सजावल में पीपल्स पार्टी ने 11 वार्ड्स में से 8 पर कामयाबी हासिल कर ली है। तालुका मेहर म्यूनिसिपल कमेटी के लिए पीटीआई ने अपसेट कर दिया। 12 में से 9 पर पीटीआई ने मैदान मार लिया। दादो म्यूनिसिपल कमेटी के 24 वार्ड्स में से 18 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। मुचारी टाउन कमेटी के 7 वार्ड्स में से 4 पर जीडीए कामयाब हो गई है। जिला टिंडो मोहम्मद खान टाउन कमेटी टिंडो गुलाम हैदर में पीपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है, जबकि 7 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स कामयाब हो गए हैं। जामशोर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 वार्ड्स पर लेकर कामयाब हो गई है और जामशोर इत्तेहाद ने 3 वार्ड्स में कामयाबी हासिल कर ली है। म्यूनिसिपल कमेटी बुखाड़ी में पीपल्स पार्टी ने 12 में से 8 वार्ड्स में मैदान मार लिया है, जबकि टाउन कमेटी नसरपुर के 10 में से 9 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है। पीपल्स पार्टी ने जिला छठा की 5 टाउन कमेटीज में से 4 पर क्लीन स्वीप कर लिया। पीटीआई से नहीं, जमात इस्लामी से इत्तेहाद हो सकता है। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने ऐलान कर दिया, कहा वो कराची के मेयर के लिए उम्मीदवार नहीं, हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का मेयर बन जाएगा। कराची में कोई जमात अपना मेयर नहीं ला सकती। MQM विफाक में इत्तेहादी है, सिंध में नहीं। सईद गनी के बयान पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल। बोल से बातचीत में अली जैदी ने कहा, पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने का सोचा भी नहीं जा सकता, जमात इस्लामी से इत्तेहाद हो सकता है।
हैदराबाद के लिए आप श्योर है ना कि आप लोगों का मेयर होगा? ना, हैदराबाद तो क्लियर है जी, हमारा बात तो कोई। इस वक्त जो नंबर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी जमात अकेले से मेयर बना सकेगी। हमारा पीपल्स पार्टी से तो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो कराची को डिस्ट्रॉय करने वाली जमात है। पीपल्स पार्टी से हो ही नहीं सकता। पहले पूरे रिजल्ट आ जाए फिर देखते हैं। गुजारिश सबकी यही रही है कि पब्लिक के मैंडेट के साथ ना खेला जाए। मुल्क का बड़ा नुकसान होता है, हो जाएगा और हो रहा है। लेकिन जिन्होंने करना है वो कर रहे हैं, वो गॉडफादर्स हैं तो करें। MQM ने बल्दियाती इलेक्शन के बाइकॉट के बाद इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया। कम वोटिंग टर्नआउट को अपने मौकिफ की जीत करार दिया। खालिद महबूब सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि धांधली हार गई और कराची जीत गया। अवाम ने घर बैठकर MQM के फैसले पर रेफरेंडम दे दिया। इंतहाई कम टर्नआउट ने साबित कर दिया कि बल्दियाती इंतखाबात गलत थे। इन इंतखाबात को कोई कबूल नहीं करेगा, उसकी कानूनी हैसियत नहीं। पुलिस वालों ने भी ठप्पे लगाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम धर दिया। कहा कि अगर एक इदारा शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकता तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने नई मंतक पेश कर दी। कहा कि जो मेयर बनेगा वो MQM की खैरात से बनेगा। कराची और हैदराबाद के वसाइल पर कब्जा करने और यहाँ के लोगों के हुकूक पर गासिब लोगों ने आज वो नाकाम हुए। आज रेफरेंडम था कराची और हैदराबाद के अवाम के लिए। उन्होंने इस रेफरेंडम में MQM के हक में अपने घरों में बैठकर इन दोनों शहरों में हकीकी जमहूरियत, पाकिस्तान की बका और मिडिल क्लास के नौजवानों को ऐवानों तक पहुँचाने की हमारी कोशिशों में हमारा साथ दिया। इन दोनों शहरों पर कब्जा करने का जो 50 साल मंसूबा था, अब तक आप और हम मिलकर नाकाम बनाते हैं। आज भी आपने इस मंसूबे को नाकाम किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।